पथरी यानी कि स्टोन डिसीज, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता तो होता है, लेकिन किडनी की पथरी, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज और पित्ताशय की पथरी, ये तीनों में क्या डिफरेंस है, उसके लक्षण क्या होते हैं और उसकी सारवार कौन करता है, इसके बारे में कम लोगों को मालूम होता है। इसकी वजह से कई बार लोग गलती कर बैठते हैं। जैसे हमारा विषय है पैंक्रियाज और गॉलब्लैडर का स्टोन, लेकिन हमारे पास लोग किडनी की पथरी लेके आ जाते हैं जो हमारा विषय नहीं है। तो हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले तीनों ऑर्गन्स कहाँ कहाँ है ना। ये हमारा बॉडी है, दोनों साइड के अंदर यहाँ यानी कि इस तरफ और इस तरफ यहाँ किडनी आती है जिसको हम गुर्दा बोलते हैं ना। तो उसमें जो स्टोन होता है उसका पेन भी यही होता है। गॉलब्लैडर जो है पित्ताशय वो यहीं आता है और उसका पेन राइट साइड ऊपर के हिस्से में होता है। जो पैंक्रियाज है वो पेट के बीच के हिस्से में सेंटर में ऊपर आता है। उसका जो दर्द है वो यहाँ होता है और कई बार यहाँ से पीठ में पीछे जाता है। तीनों की लोकेशन अलग है, इसलिए की वजह से तीनों की दर्द की जगह भी अलग है। हम थोड़ा और डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। पहले हम गॉलब्लैडर के स्टोन की बात करेंगे, फिर पैंक्रियाज की बात करेंगे। ये अन्नली है, स्टमक है, फिर छोटे आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है। ये लीवर है और ये पित्त की नली है। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये लीवर है, लीवर में पित्त बनता है एक नली से, वो पित्त यहाँ से आंत में जाता है। डेली का लीवर 1 से 1.5 लीटर पित्त बनाता है जो फैट के डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। उसमें से ऑलमोस्ट 30 to 40 ml जितना पित्त गॉलब्लैडर में स्टोर होता है। ये नली के पास में से थैली लगी है जिसको हम गॉलब्लैडर बोलते हैं। जब यहाँ स्टोन बनता है तब क्या होगा, कई बार ज़्यादातर केस में तो स्टोन में पड़े रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं देंगे आपको, लेकिन कई बार ये स्टोन यहाँ फंस जाते हैं मुंह पे। तो फिर पैंक्रियाज के गॉलब्लैडर के अंदर सूजन आना शुरू हो जाता है क्योंकि रास्ता उसका बंद हो गया। उसको हम गॉलब्लैडर में सूजन यानी कि कोलिसिस्टैटिस बोलते हैं। कई बार उसमें से कोई एक स्टोन आगे जाके नली में जाके फंस जाता है मुंह में आके। ये जो नली है वहाँ जो आंत में खुलती है वहाँ एक वाल्व होता है, वो वाल्व के पास आके पत्थर फंस जाता है तो पेशेंट को पीलिया होता है। ये सब जो बताया सब गॉलब्लैडर स्टोन की बीमारी के बारे में बताया। अब उसके सामने पैंक्रियाज ये है, थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ पैंक्रियाज के बारे में आपको बेहतर समझ में आएगा। ये पैंक्रियाज है पूरा, ये उसकी नली है। पैंक्रियाज का काम है पाचक रस बनाना, डाइजेस्टिव जूसेस बनाना। वो सब जूसेस ये नली से होके यहाँ से आंत में जाते हैं। यहाँ पित्त की नली आती है, वो भी यहाँ से कॉमन रास्ते वो आंत में खुलता है दोनों यहाँ जाके। जब पैंक्रियाज के रास्ते में पत्थर बनते, जैसे यहाँ पत्थर बन गया तो क्या हो गया, ये नली ब्लॉक हो गई। अब पैंक्रियाज तो वैसे अच्छा है, पाचक रस से बन रहे हैं, लेकिन उसको जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया। ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ प्रेशर बढ़ेगा इस एरिया में, बार बार पैंक्रियाज में सूजन आएगा जिसको हम पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। कई बार प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो लीक होकर बाहर पानी का गुब्बारा बन जाता है पाचक रस का, उसको हम सूडोसिस्ट बोलते हैं। कई बार नली चौड़ी होकर पैंक्रियाज सूखने लगता है। ये सब बीमारी जो है वो पैंक्रियाज के स्टोन की वजह से होती है। तो मोटा मोटा ये कि तीनों अलग है। अब जो किडनी के स्टोन के बारे में यदि हम बात करें, किडनी का स्टोन क्या होता है तो वो थोड़ा समझाता हूँ। एक किडनी है, राइट और लेफ्ट, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी है। यहाँ से पेशाब की नली आती है, वो पेशाब की थैली में जाती है। यहाँ 400 से 500 ml जितना पेशाब स्टोर करते हैं थैली के अंदर। जब यहाँ पथरी बनती है किडनी के अंदर तो उसको हम रिनल स्टोन बोलते हैं, यानी किडनी का स्टोन बोलते हैं। ज़्यादातर केस में वो भी दर्द नहीं करता है, लेकिन जब यहाँ से स्टोन आके नली में फंस जाता है, यहाँ कहीं ये नली थोड़ी सिकुड़ जाती, बहुत बड़ी होती, छोटी नली होती है, वहाँ जब स्टोन फंस गया तब मरीज को दर्द शुरू होता है। कई बार पथरी यहाँ के थैली में भी फंसती है, बट ज़्यादातर केस में जो पथरी है वो नली में आती है और उसकी वजह से दर्द होता है। तो ये बीमारी टोटल अलग है। इसकी जो सारवार है, किडनी की पथरी की सारवार, वो यूरोलॉजिस्ट करते हैं, यानी कि किडनी के सर्जन्स करते हैं। पैंक्रियाज गॉलब्लैडर की जो पथरी होती है उसकी सारवार जो है वो हम गैस्ट्रो सर्जन्स करते हैं। तो आप उसमें कंफ्यूज ना होइए। और एक आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार क्या होता है कि मरीज के फैमिली में जैसे किसी को किडनी में पथरी बनी है, उसने सारवार कराया, पेशेंट अच्छा हो गया। अभी नेक्स्ट टाइम किसी और को जब पित्ताशय में या पैंक्रियाज में पथरी बनती है
तो सबके लिए सब सेम लगता है। लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरे रिलेटिव को तो किडनी में पथरी हुई थी और 2 दिन पानी पिया सही हो गया। देखिए, किडनी की पथरी अलग है, उसकी ट्रीटमेंट अलग है। उसकी जो ट्रीटमेंट जिसने करी है वो आप पेनक्रियाज में लागू नहीं कर पाओगे। पेनक्रियाज की सारवार टोटली अलग तरीके से होती है, गॉल ब्लैडर की सारवार अलग तरीके से होती है। अब वो कैसे होती है उसके बारे में मैंने अलग वीडियो बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन अभी आपको तीनों के बारे में डिफरेंस पता चल गया कि तीनों क्या होते हैं, उसकी सारवार कौन करते हैं। धन्यवाद।